जय श्री सीताराम मित्रों। सभी दयालु बंधुओं, वंदनीय सनातन प्रेमियों, जितने भी इस शिव महापुराण को सुनने वाले हैं, उन सभी को और संपूर्ण देशवासियों को मैं टीकमगढ़ से राजेंद्र मिश्रा का प्रणाम स्वीकार हूँ। मित्रों, मैं शिव महापुराण की कथा कह रहा हूँ और कथा वायवीय संहिता में चल रही है। थोड़ा इसको कभी कहीं स्वतंत्र रूप से वायु पुराण भी कहा गया है, क्योंकि ये पूर्व खंड है वायवीय संहिता का। वायुदेव के द्वारा ये कही जाती है, इसलिए इसको वायवीय संहिता के नाम से जानते हैं। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। मैं यह कथा रोज टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ, और आप सभी मेरे YouTube चैनल हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा की साइट पर जाके मेरे पूरे वीडियो देख सकते हैं। ये मेरा 5वां पुराण है, निरंतरता में कहते हुए। आइए हम एक छोटा सा मंगलाचरण करके कथा को आगे बढ़ाते हैं। रामो न मानसो जाता परमात्मना। रघुनाथ जी ने अपने चरित्र तो मानव जैसे किए हैं। ये रामायण से की बात कर रहा हूँ मैं थोड़े से, लेकिन वो भगवान परमात्मा थे, साधारण मनुष्य के नहीं थे। चलिए अपन एक मंगलाचरण करते छोटा सा। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानिम कोत धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काज विचारा, बेगिए नाथ न लाइए वारा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनजब मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। जीते जी है जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता। जीते जी है जग से नाता, इसके बाद न कोई निभाता। अंत समय में आता काम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। इस दुनिया में सबसे परम वैष्णव हैं, वो हैं भगवान शंकर। क्यों? क्योंकि वो निरंतर मंत्र का जप करते हैं। शिव इस संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता हैं। शिव ही अपने अंशों में कई रूप में विराजते हैं। शिव ही धर्मात्मा है, परमात्मा है, उदार है। जीवन में इस जीव का जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर संयोग, फिर वियोग, और ये जीवन की अवस्थाएं चलती रहती हैं। कभी प्रसन्नता घर में हो रही है, बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर वो पढ़ता है, फिर बड़ी इच्छाएं अपेक्षाएं रहती हैं लोगों को। ये शादी भी होगी, फिर इसके बच्चे होंगे,
एक हम मनोराज्य में जीते रहते हैं। बच्चा पढ़ जाएगा, फिर वो बहुत कमाएगा, फिर इतना कमाएगा कि शहर के और बच्चों से ज़्यादा कमाएगा, बहुत कमाएगा। फिर उसके बच्चे भी होंगे, शादी भी होगी, हम बहुत सारा दहेज भी लेंगे। इस तरह से हम एक भ्रम में जीते रहते हैं। हम इस भ्रम में जीने और मरने के से मुक्त हो जाएं, इसीलिए हम चलें आज शिव के भगवान भोलेनाथ के चरणों में चलें, ताकि इन सब जितने भी द्वंद्व हैं जो हमारे जीवन के, इनसे मुक्त होकर जीव वास्तव में अपने मूल स्वरूप शिवो हमको प्राप्त हो जाए। बस यही एकमात्र इच्छा आकांक्षा आदि होनी चाहिए। इसीलिए मनुष्य को इस पशु, 2 पैरों का पशु बनाया जाता है। इसमें एक अच्छा ये है कि इसमें मनुष्य बनने के मौके रहते हैं, मनन करने की शक्ति अन्य पशुओं से ज़्यादा रहती है। बकाया लो भई ओढ़हि लो वहीं डासन, शिष्णोदर पर यमपुर त्रासन। वरना हर आदमी के अंदर एकमात्र लोभ ने ही बसेरा कर रखा है। लोभ इतना अधिक है कि छोटे व्यक्ति से लेकर बड़ा व्यक्ति तक, पढ़े लिखे से लेकर गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति तक, समझदार से लेकर नासमझ आदमी तक, इस लोभ ने सबको अपने बस में करके रखा है। और ऐसा करके रखा है कि वो जानता है कि हम हर चीज़ को लेकर अमर हो जाएंगे इस धरती पर। तो आइए अमर ही होने को चलें, और वो अमृत तो हमें भगवान शंकर के चरणों में ही प्राप्त होगा और कहीं नहीं मिल सकता। मित्रों, शिव पुराण की कथा कहते हैं, सब लोग आइए सुन लिए। एक बात जरूर बता दूं मैं कहते कहते कि ब्रह्मस्वम देवता द्रव्यम स्त्रीणाम बाल धनम चयत दत्तम हरति यो भूया इष्टैसा ही विनश्यते। कभी भी किसी ब्राह्मण का, किसी देवता का, किसी देवता के स्थान का, और स्त्रियों का, गरीबों का, बच्चों का, अपने भाई के बच्चों का, खुद के बच्चों का, पड़ोसी के बच्चों का और देश के बच्चों का, पूरे गरीब जो बच्चे हैं, यदि किसी तरह से इनका कोई धन हरता है तो वो अपने इष्ट जनों सहित पूर्णतः विनाश को प्राप्त हो जाता है और वो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। मित्रों, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वाल्मीकि जी ने कहा है उत्तरकांड में। इसलिए कोशिश करें कि हम से कोई ऐसा काम ना हो, क्योंकि हर चीज़ का संचय होता है, उसका पतन हो जाता है, क्षरण हो जाता है। उत्थान का भी यही हाल है, पतन उसका भी हो जाता है और संयोग का वियोग होता है। इसलिए आइए हम सब इन सब से मुक्त रहें, भगवान शिव के चरणों में चल के इन द्वंद्वों से मुक्त हों और इस लोभ के साथ इसके 2 बेटे भी रहते हैं। उसका नाम है, एक का काम और एक का नाम है क्रोध। शिव पुराण का विवेचन शुरू करते हैं। वायुदेव द्वारा ऋषियों को ज्ञान नैमिषारण्य तीर्थ में चलते हैं। 100 वर्षों का दीर्घ सत्र शुरू हो किया है महात्माओं ने। एतन्मनोमयं चक्रं मया सृष्टं विसृज्यते, यत्रास्य शीर्यते नेमिः देशस्तपसः शुभः। ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं सभी ऋषि और कहते हैं, ब्रह्मदेव, मैं इस मनोमय चक्र का त्यागन करता हूँ। जहाँ इसकी नेमी टूट जाए वही देश तपस्या के योग्य जानना चाहिए। ऋषि लोग उस चक्र के पीछे पीछे चले। जहाँ शिला पर जाकर उसकी नेमी शांत हुई, वही क्षेत्र ऋषियों के तप के योग नैमिषारण्य क्षेत्र के नाम से विख्यात हो गया। ये कथा तो सभी लोग जानते होंगे लगभग।
ऋषियों के तपयुग नैमिषारण्य क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उस स्थान पर बहुत विशाल यज्ञ हुआ। समाप्ति पर स्वयं वायु देवता आए, वायुदेव आए, पवन देव आए। उनकी सेवा में 49 पवन, अणि, मादक 8 सिद्धियां आईं। उनको आया जानकर ऋषियों ने उनको बैठने का सुवर्णमय आसन भी दिया। वायुदेव बोले, आप सभी कुशल तो हैं? सभी ऋषि हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करने लगे। वायुदेव प्रसन्न होकर कहने लगे, आपके यज्ञ में कोई राक्षस विघ्न तो नहीं करता? वायुदेव ने सभी महात्माओं महर्षियों से कहा कि आपके इस यज्ञ में कोई राक्षस विघ्न तो नहीं करता? यज्ञ कई तरह के, एक तो यज्ञ यही है जो हम आप सब देखते हैं। एक ज्ञान यज्ञ भी होता है। यज्ञों के अनेक प्रकार, वाजपेय यज्ञ होते हैं, कई अश्वमेध यज्ञ होते हैं, और सबसे बड़ा एक ज्ञान यज्ञ है जो हमारे अंदर के पशु को मारता है। वास्तव में यही है। और आज इसमें राक्षस विघ्न डालते हैं। जो राक्षस होते हैं वो यज्ञों में विघ्न डालते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ क्या है जी? ये राक्षस तो है ही। पेट भरना और काम के निमित्त कामी हो जाना, पशुओं से भी बदतर जीवन जी जाना, पेट और प्रजनन का कार्य करते रहना, बस यही तो एकमात्र उद्देश्य है आदमी के आज का। और क्या हो रहा है? इस तरह कई तरह के राक्षस जो हैं विघ्न डालते हैं। और एक ये राक्षस हैं जो सीधे सज्जन लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे व्यक्ति घरों में ही हो जाते हैं, बाहर तो कम होते हैं, घरों में ज़्यादा मिलते हैं, जो अधिक जीवन परेशान कर देते लोगों को। बहुत अधिक ईर्ष्या के कारण, लोभ के कारण बेइज्जती करते हैं। घरों में ही बड़ों की बेइज्जती करते हैं। महिलाओं की हालत और बदतर हो गई है, वो भी कराती हैं ये सब काम। वायुदेव कहते हैं कि तुम लोगों को यज्ञ में कोई राक्षस विघ्न तो नहीं करता। ऋषि कहते हैं, आपके इस स्थान पर आने से हमारा तो यज्ञ और तप सभी सफल हो गए। वायु देवता कहने लगे, रुद्र देवता, हम सभी में श्रेष्ठ हैं, वही परम प्रकाश स्वरूप है। इन्हीं की कृपा से भक्ति होती है और इनकी कृपा से परम सुख मिलता है। वायुदेव ने कहा सभी ऋषियों से कि भगवान रुद्र की शरण में जाना चाहिए। भगवान शिव जो है उन्हीं की शरण में चल के हम सब उन्हीं की भक्ति में लीन होते हैं, यज्ञ करते हैं, और यहीं से सत्संग शुरू हो जाता है। नैमिषारण्यवासी ऋषि कहते हैं, आपने ईश्वर गोचर ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया है? वायुदेव बोले। अब ऋषियों ने प्रश्न किया वायु देवता से, क्या किया? आपने ईश्वर गोचर ज्ञान, गोचर ज्ञान, गो सविनय गौतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। आहा, रामायण में कितना सुंदर है। गोचर ज्ञान कैसे प्राप्त किया? गो माने इंद्रियां होती हैं संस्कृत में। तो आपने, वे कहते हैं, आपने ईश्वर गोचर ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया है? वायुदेव बोले, श्वेत लोहित नाम वाले 21वें कल्प में, कई कल्प हुए, श्वेत 12 कल्प है, बहुत सारे कल्प हैं, 27-28 कल्प हैं। इस समय शायद श्वेत 12 कल्प ही चल रहा है। तो लोहित नाम वाले 21वें कल्प में, जो 27-28वां कल्प है वर्तमान में, तब शिवजी श्वेत नाम के मुनि के रूप में दिव्य वाणी में कहने लगे। उन्होंने दिव्य वाणी में गायत्री सहित ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। उस ज्ञान को पाकर ब्रह्मा जी स्थावर जंगम प्राणियों का निर्माण करने लगे।
मैंने भी उन्हीं ब्रह्मा जी से तत्व ज्ञान और तपोवन की महिमा को जाना है। ऋषि कहने लगे, हे वायुदेव, आपने वह ज्ञान कैसे प्राप्त किया था, हमें बताइए। वायुदेव कहते हैं, मैंने पूर्व काल में शिव संबंधी ज्ञान प्राप्त किया। सुख की इच्छा करने वाले मनुष्यों को प्रेम करना चाहिए। सुख की इच्छा जिसको हो उसको, मनुष्य को वास्तव में प्रेम करना चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न दुख ज्ञान से दूर हो जाता है। अज्ञानता से जो दुख होता है, मूर्खता से ये दुख होता है। इस मूर्खता का मतलब पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे से नहीं है। आज की जो शिक्षा है ये तो बहुत विनाशकारी होती जा रही है। ये केवल उदर पोषण करने के लिए निमित्त, और नौकरी मिल जाए और वो भी लाखों वाली मिल जाए, उसके बाद फिर शादी हो जाए, लड़की भी हो, औरत भी, मेरी पत्नी भी लाखों वाली हो जाए, और फिर दोनों ओहो कुमार्ग की ओर चले जाते हैं, भारी कुमार्ग की ओर। वो औरतें और वे उनके वे पति नालायक हो जाते हैं पूरी तरह से। मैं किसी इसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन परंपराओं को नष्ट करके भाई ऐसा विकास तो बेकार है। परंपराएं तोड़ दी सब कुछ, और अपने मन से स्वच्छंद कामोच्चार में अपने आप को व्यस्त करना, या वो इंद्रियों के दास होकर बहुत अपनी पूरा जीवन का लक्ष्य ही खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तब वो वायुदेव कहते हैं, भगवान से प्रेम करना सीखो, साथ में अज्ञान से उत्पन्न दुख दूर हो जाएगा। अजड़ जीव जड़ प्रकृति इन दोनों का ही नियंता है। उसको पशु पास पति इन 3 नामों से कहते हैं। अजड़ जीव जड़ प्रकृति इन दोनों को का ही यह नियंता है। उसको पशु पास पति इन 3 नामों को कहते हैं। अक्षर और क्षर तथा क्षर और अक्षर से परे इन तीनों के तत्व को जानने वाले कहते हैं। अक्षर का नाम है पशु। पशु जीव है जो हमारा 2 पैरों पर जो खड़ा रहता है, ये पशु जीव है, 2 पैरों का पशु है ये। इसको अक्षर कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान से पास यह पशु वृत्ति क्षीण हो जाती है भक्ति से। इसी से पास का नाम क्षर है, और क्षर अक्षर से परे है, उसे पति कहते हैं। मुनि कहने लगे, क्षर किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते हैं? वायुदेव बोले, प्रकृति का नाम क्षर है मित्रों, पुरुष को अक्षर कहते हैं, और इन दोनों को प्रेरणा देता है उसे परमेश्वर कहते हैं। क्षरण जिसका निरंतर क्षरण होता रहे लेकिन पूर्ति होती रहती है। ममता और अहमता जिसके जीवन भर चलती ही रहती है। ममता भी चलती है और अहंता भी चलती है, लेकिन इनको ममता अहंता रूपी अज्ञानता का नाश करने वाला जो ज्ञान होता है वो अक्षर होता है। वायु बोले, प्रकृति का नाम क्षर, पुरुष को अक्षर, इन दोनों को जो प्रेरणा देता है उसको परमेश्वर। मुनि बोले, प्रकृति क्या है, पुरुष कौन है? वायु बोले, माया का नाम प्रकृति है, जो माया से आवृत है उसे पुरुष कहते हैं। मन और कर्म से संबंध रहित शिव सबके प्रेरक और ईश्वर है। मुनि बोले, माया क्या है? माया से बढ़कर क्या स्वरूप होता है? मल क्या है, कहाँ से आया है? शिव तत्व क्या है और शिव कौन है? वायुदेव बोले, माया शिव की शक्ति है, माया शिव की प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति है। माया से ढका हुआ शिव स्वरूप जीव है। माया से ढका हुआ यह जीव जो है शिव का स्वरूप ही अंश है। मल स्वरूप का आच्छादन है। तुम स्वयं कल्पना किया हुआ और विशुद्ध शिव स्वरूप तम रहित है। तम जो है स्वयं कल्पना किया हुआ शुद्ध शिव स्वरूप तम रहित है।
मुनि बोले माया पुरुष को कैसे आवृत कर लेती है और किस प्रकार उससे निवृत्त हुआ जाए। वायु बोले माया कर्म के अनुसार आवृत होती है और मल के क्षरण होने से निवृत्ति होती है। मुनि बोले कला क्या है, कर्म क्या है, अंत क्या है, उसका फल और आश्रय क्या है, भोग किसके निमित्त और क्या है, भोग की साधना क्या है, मल के क्षरण होने का कारण क्या है, क्षीण मल पुरुष कैसा होता है। वायु बोले रजोगुण से उत्पन्न विषयों के अभिलाष और विद्या का नाम राग है। एक राग होता है जो आदमी को लगा रहता है, और वो राग क्या है, ये रजोगुणी होते हैं। 3 गुण होते हैं मित्रों, सतो सत रज और तम। सत जो है ये तीनों में श्रेष्ठ होता है, लेकिन सत्व गुण प्रधान व्यक्ति कम पाए जाते हैं। रजोगुणी की प्रवृत्ति वाले बहुत आयत में मिलते हैं, अत्यंत रजोगुणी ही होते हैं। उनमें विषयों की अभिलाषा निरंतर जागती रहती है। कर्मेंद्रियां अपना कर्म अपने मन के द्वारा करती हैं और करती ही जाती हैं। और इनसे उत्पन्न विषयों का जो अभिलाषा है और जो उसके करने में जो विद्या रूपी दिमाग या बुद्धि का काम होता है, उसको राग कहते हैं। रागी पुरुष होता है। काल देव शक्ति है, काल है जो समय, यह देव शक्ति है। जो पुरुष भोगता है उसे कलादि कहते हैं। कर्म पुण्य और पापात्मक होता है। कर्म 2 तरह का होता है, एक पुण्यात्मक होता है, एक पापात्मक होता है। और ये कर्म 2-3 तरह से होते हैं, एक मानसिक होता है, वाचिक होता है और कायिक होता है। हम पापात्म डायरेक्ट किसी से कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मन से अगर द्वेष रखते रहे तो ये महापाप होता है। ये भी मानसिक, जिसका फल सुख और दुख होता है। अनादि मल से जो अविद्या का किया है, अनादि मल से जो अविद्या का किया है, अज्ञान से अपनी आत्मा में माना जाता है। भोग कर्म नाश करने के वास्ते भोग्य वस्तुओं को प्रकृति कहते हैं। भोग कर्म नाश करने के वास्ते भोग्य वस्तुओं को प्रकृति कहते हैं। चक्षुरादि इंद्रियां, बाह्य अंतःकरण, मन, इंद्रियों के द्वारा और शरीर, यह भोग के साधन है। इंद्रियों के द्वार और यह शरीर जिसमें इंद्रियां हैं, ये भोग के साधन हैं। और हर तरह के भोग भोगते हैं हम, और उसमें बिल्कुल ऐसे लिप्त हो जाते हैं कि अब तो यही भोग हमारे जीवन का पूर्ण लक्ष्य ही है और इसके आगे कुछ नहीं है। मित्रों, शिव की आराधना से तमोगुण का क्षरण होने लगता है। जब मल क्षीण हुआ तो वह पुरुष शिव के समान हो जाता है। मनो बुद्धिरंकार चित्तानि नाम, न चा सूत्र जिह्वे न चा घ्राण नेत्रे न व्योमे न भूमि न तेजो न वायुरश्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम शिवोहम। वायुदेव कहते हैं इन सब से जब मुक्त होते हो तो हमारा वास्तव में जो शिव तत्व है वो सो अहम हो जाता है। हंसः निकलता है निरंतर श्वास से, उसका उल्टा सो अहम होता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैंने अभी पिछले अध्यायों में कहा था इस बार। तो वह शिव के समान हो जाता है। मुनि बोले कलादि 5 तत्वों का पृथक कर्म क्या है? क्या आत्मा भोक्ता के नाम से प्रसिद्ध है? जो पृथक पृथक है सो क्या आत्मा जैसे भोक्ता कहते हैं, वह अव्यक्त क्या आत्मा है और किस प्रकार से भोक्ता है? मुक्ति में उसकी शरण क्या है और शरीर क्या है? फिर वायुदेव कहते हैं पुरुष के ज्ञान की शक्ति विद्या, व्यंजक कला। पुरुष के ज्ञान करने की शक्ति को विद्या कहते हैं। वायुदेव कह रहे हैं पुरुष के ज्ञान की शक्ति विद्या, व्यंजक कला है। कला उसका अवच्छेदक है और देव शक्ति उसकी नियंता है। अव्यक्त का कारण है सत्व रज और तम। अव्यक्त जो है वो तो दिखाई देता है, अव्यक्त कहाँ से देख लोगे आप?
अरे हमारा जो अनुभव है वही तो कह सकता हूँ आपसे, लेकिन अनुभव कैसा है वो नहीं बता पाऊंगा। मैंने अभी अभी गुड़ खाया तो ये कह दूंगा मीठा है, अब बताओ कि मीठा कैसा है, तो क्या कहेंगे, आपको खाना पड़ेगा कि अमरूद जैसा मीठा है, पपीते जैसा मीठा है, लड्डू जैसा मीठा है, जलेबी जैसा मीठा है। कौन के मिठाई की कई तरह होती है, कई तरह के स्वाद होते हैं मिठाई के। मुनि बोले 5 तत्वों का पृथक कर्म क्या है? आत्मा भोक्ता के नाम से प्रसिद्ध है। आत्मा है जिसे क्या भोक्ता कहते हैं? वह अव्यक्त क्या आत्मा है और किस प्रकार से भोक्ता है? मुक्ति में उसकी शरण क्या है? शरीर क्या है? वायुदेव कहते हैं शक्ति विद्या और व्यंजक कला है, काल अवच्छेदक है, देव शक्ति उसकी नियंता है। अव्यक्त का कारण सत्व रज तम 3 रूप से प्रादुर्भाव होता है। तत्व ज्ञाता इसे प्रकृति भी कहते हैं। सत रजतम को विमोहित आत्मा वाला पुरुष प्रकृति के सत रज तम तीनों गुणों को 3 प्रकार से भोगता है। वे तीनों गुण तिलों में तेल की तरह प्रकृति में मिले रहते हैं। सुख का हेतु सात्विक है और दुख का हेतु रजस है, स्तंभ है और मोह तामस कहलाते हैं। जहाँ परमानंद मिले वो सत्वगुण से संबंध है। परमानंद कैसे मिल पाएगा, लेकिन संभव नहीं लगता है, क्योंकि हर चीज़ सात्विक होना चाहिए, चित्त में सात्विकता हो और सभी हर क्षण में हर सांस में उस परमात्मा का चिंतन होना चाहिए और हृदय कमल पर तो माता गायत्री का चिंतन निरंतर होता ही रहे। आहा, तो जैसे तिल में तेल रहता है ऐसे ही ये प्रकृति में सत्व रज और तम मिले रहते हैं। सुख का हेतु सुख का हेतु है सात्विक गुण, दुख का हेतु है राजस, और मोह जो है अत्यंत मोह होता है, ये अत्यंत तमोगुणी का मतलब किसी से भी झगड़ा करना, अत्यंत अशांति फैलाना, ये तो है ही तमोगुण को इसको कहते हैं। लेकिन निरंतर लोभ में आसक्त रहना और मोह में आसक्त रहना, ये भी महाघोर तमोगुणी गुण है, अत्यंत घोर तमोगुणी। हर क्षण केवल मोह में आसक्त होकर सोचते रहना, ये महान तमोगुण का एक कारण होता है मित्रों। ये भी तमस कहलाते हैं, भले ही वो कुछ ना कहे लेकिन मोह में आसक्त है। आपने जड़ भरत की कथा सुनी होगी, उनको इतने ऊंचे दर्जे के महात्मा, इतने अच्छे, एक हिरणी के बच्चे में मोह के कारण उनको हिरण बनना पड़ा था। श्रीमद् भागवत में बड़ी कथाएं सुनाते हैं आप लोगों को, सभी बड़े बड़े प्रवक्ता हैं जो बहुत बोलते हैं, व्यास गद्दी पर बैठे। और अब तो ऐसा है कि महिलाएं, लड़कियां भी अपनी अपनी व्यास गद्दी संभाल ली हैं, वो भी व्यास बन गई हैं, महिला व्यास कह सकते हो उसको। वैसे शास्त्र में महिलाओं को व्यास गद्दी पर बैठना शोभा नहीं देता है और ना ही उसका ही लिखा है इसमें। अच्छे मेकअप करके अब तो महात्मा भी बैठने लगे हैं, बढ़िया मेकअप करके आते हैं, पता नहीं लगता है कि ये आदमी है कि औरत है। चलिए खैर, हमें किसी से क्या लेना देना, आपने आगे की कथा सुने, भगवान शिव की कथा हो रही है। मेरा किसी से ईर्षा द्वेष से मतलब नहीं है, मैं तो आजकल जो देखता हूँ उसको कह रहा हूँ। तो ये तीसरा जो है मोह है, ये तमस है और ये मोह के रूप में अंदर व्याप्त रहता है मेरे मित्रों। तन्मात्रा क्या कहलाती? तन्मात्रा शब्दादि होती है, इंद्रियों के जो विषय हैं उनको तन्मात्राएं कहते हैं। जैसे शब्द, स्पर्श, पंचभूत, पंचक, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, प्रधान बुद्धि, अहंकार, मन, ये चारों समास से अव्यक्त विकारी होते हैं, जिसके कारण उसके कारण दशा से मैं प्राप्त होकर अव्यक्त कार्य दशा प्राप्त होकर प्रकट होता है।
यह शरीर घटादि के समान प्रत्यक्ष होता है और घटादि कार्य मृत्तिका से भिन्न है। इस कारण से अव्यक्त ही कार्यों का कारण है और आधार और भोग्य है। यही अव्यक्त घटादि कार्य आकाश, एक घड़ा भी बनता है, घड़ा के अंदर आकाश है, लेकिन घड़ा कैसे बनता है? मृत्तिका से बनता है, लेकिन मृत्तिका से भिन्न है उसके अंदर का आकाश। इस अव्यक्त के ही कार्यों का कारण है, उसका आधार और भोग्य है। ऋषि बोले आत्मा की स्थिति कहाँ है? वायु बोले बुद्धि इंद्रिय और शरीर के अवयव। बुद्धि इंद्रिय शरीर से अवश्य ही अचल सर्वव्यापक पृथक है, वही आत्मा, उसका हेतु जानना बड़ा कठिन है। आत्मा कहाँ स्थित है? ऋषि बोले, वायुदेव कहते हैं बुद्धि इंद्रिय शरीर से अवश्य ही अचल सर्वव्यापक पृथक है, वही आत्मा है, उसका हेतु जानना बड़ा कठिन है। सत्पुरुषों ने बुद्धि से, इंद्रियां और शरीर में आत्मा नहीं मानी है। जो सत्पुरुष हैं उन्होंने बुद्धि में, इंद्रिय और शरीर से अवश्य ही अचल सर्वव्यापक पृथक है, वही आत्मा है, उसका जानना। सत्पुरुषों ने बुद्धि, इंद्रियां और शरीर में आत्मा नहीं मानी है। इंद्रियों में जैसे नेत्र रूप को तो ग्रहण करता है, स्पर्श को नहीं करता। नेत्र का की तन्मात्रा क्या है? देखना गुण है ये, लेकिन वो देखता है, स्पर्श तो नहीं करता। जबकि आत्मा सभी को ग्रहण करता है। अतः इंद्रियां सन्निकर्ष से ग्रहण करता है और स्वतः नहीं, अथवा इंद्रियां सन्निकर्ष से ग्रहण करता है, स्वतः नहीं। और देह जब तक है तभी तक यह ज्ञान है। आत्मा तो शरीर नाश होने पर भी रहती है। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा था, नैनम छिदंती शस्त्राणी, यह आत्मा किसी भी शस्त्र से, अस्त्र से ना तो भेदी काटी जा सकती है, ये इसका दहन नहीं हो सकता, ये जलाई नहीं जा सकती है, ये पानी में डूब नहीं सकती है और ये वायु में उड़ नहीं सकती है, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। नेदम छिदंती शस्त्राणी एनम दहति पावका, इसका कोई शोषण नहीं कर सकता है, चाहे वो वायु हो चाहे जल हो। इसलिए इंद्रियों का नाश हो जाता है, शरीर का नाश हो जाता है। और जब तक ये शरीर रहता है, ज्ञान रहता है। आत्मा तो शरीर नाश होने पर भी रहती है और दूसरे शरीर में चली जाती है। फिर कर्म भोग के किस प्रकार भोग सकता है? इस प्रकार बुद्धि आदि से भिन्न कर्म फल की भोक्ता आत्मा है, जो अंतर्यामी नाम से जाना जाता है। यह बुद्धि आदि से भिन्न है और कर्म फल की भोक्ता भी इसको मानते हैं सत्पुरुष, जो अंतर्यामी नाम से जाना जाता है। इसको योग के अभ्यास से नहीं जाना जा सकता, नेत्रादि से इसको कोई ग्रहण नहीं कर सकता है। जिस प्रकार पानी देने से खेत में अंकुर निकल आता है, उसी प्रकार अज्ञान रूपी जल से भीगने के कारण देह से अंकुर के समान कर्म उत्पन्न होते हैं। वाह! वायुदेव कहते हैं जिस तरह हम खेत में बीज डाल देते हैं, उसके बाद पानी देते हैं, अंकुर निकल आता है, उसी प्रकार अज्ञान रूपी जल से भीगने के कारण हमारा अज्ञान जो है देह से अंकुर के समान कर्म को उत्पन्न करता है। यह देह अत्यंत दुख रूप रोगी और अवश्य मृत्यु मुख में पतित होने वाला है। और जब ये कारण देह, भीगने के कारण देह, एक कारण देह ही है, एक कॉजिटिव बॉडी भी इसको कहते हैं, या दो इसके अर्थ आते हैं। तो कारण, इसके कारण देह जो भौतिक फिजिकल बॉडी मिलती है, एक कारण देह है जो सारे संसार में व्याप्त है, अंकुर के समान कर्मों को उत्पन्न करती रहती है। अज्ञानता के कारण कर्म होते हैं, अज्ञान
अज्ञानियों की भांति, बड़े बड़े पढ़े लिखों के कार्य भी अज्ञानियों जैसे होते हैं। बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े तपस्वी, ऋषि मुनि, कईयों को देखा है। एक कंडू मुनि की कथा आती है। कंडू मुनि बहुत समय तक तपस्या किया। प्रमलोचा नाम की एक अप्सरा आती है, कंडू मुनि को आकर्षित करती है। अप्सराएं इंद्र की भेजी हुई थी, और अप्सरा तो अप्सरा ही है, मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती उन लोगों को, ऐसा समझ में आता है। बहुत सुंदर होती हैं, माया उनके आश्रित रहती। माया मतलब वो सब जानती हैं, माया भी होती है। कंडू मुनि तपस्या उग्र हो उठी थी। कंडू मुनि को उसने अपने क्रियाकलापों से, हाव से उनकी समाधि को भंग कर दिया। कंडू मुनि उसको देख के, बहुत लंबे समय से वो समाधि में थे, वो समाधि तो भूल गए और प्रमलोचा नाम की उस अप्सरा के साथ बोले तुम यहीं रुक जाओ आज। एक दिन रुक गई, बोली सुबह चली जाना, शाम को चली जाना। और कंडू मुनि प्रमलोचा के लिए जिस उद्देश्य से आई थी वो सफल हो जाती है। वो सत्य तो ये है कि इन कंडू मुनि को तपस्या से विरक्त करने के लिए हटाने को आई थी। इंद्र ने कहा जाओ उस बाबा जी की परीक्षा लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उग्र तप हमारे लिए कर रहा हो, इंद्रासन के लिए। क्योंकि हर आदमी को अपने पद का, अपने आसन का इंद्रासन, हर आदमी इंद्रासन पर बैठा है। सबको लगता है मेरा इंद्रासन न डोल जाए, वो सबका इंद्रासन अपना अपना अच्छा है। किसी का अपना इंद्रासन ये है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरा काम ना हो जाए, मेरी बेइज्जती नहीं हो जाए। कोई कहता है कि हमारा इंद्रासन सबसे अच्छा, मेरे पास इतने इतने ऐसे ऐसे स्थिति है। किसी की इंद्रासन ये है कि मेरी विधायक पद ना चला जाए। किसी का ये है कि मैं सर्वोच्च पद पर बैठा ही रहूं, कभी ज़िंदगी में ना मेरा रिटायरमेंट हो, ना मैं मरूं। इस तरह से इंद्रासन की डोलने के डर से कंडू मुनि को पास प्रमलोचा को भेजा। प्रमलोचा में आसक्त हो जाते हैं कंडू मुनि, और कंडू मुनि कहते हैं शाम को चली जाना प्रमलोचा, और दिन में वो उसका हाथ पकड़ के ले जाते हैं कुटिया में। भूल गए वो, जब तप कछु ना हो यही काला, अब हम पे कुछ भूल ही गए वो तो सब, कहाँ परमात्मा के चिंतन में डूबे हुए थे बारे भगवान। और इस तरह वो रोज़ कहती है कि महाराज मैं चाहूँ, वो कहते आज और ठहर जाओ। धीरे धीरे 100 वर्ष हो गए। रोज़ फिर कह बोली 100 वर्ष, बोले रुक जाओ तुम, जाओ नहीं, जाओ नहीं, जाओ नहीं। और इतना अधिक वो आसक्त रहे प्रमलोचा नाम की उस अप्सरा में कि एक दिन अनायास सुबह प्रातः उठे और वो प्रमलोचा से बोले, प्रमलोचा आज सुबह हो गई है, देर हो गई है और मुझे अपना संध्या बंदन करना है। प्रमलोचा बोली महाराज आज कैसे हुई? रोज बोले आज ही तो तुम सुबह आई हो, आज ही आई थी ना सुबह। प्रमलोचा बोली आज लगभग 999 वर्ष हो चुके हैं कंडू, 999 वर्ष और इतने महीने और इतने दिन हैं। बताया उसने, उस दिन तक का पूरा लेखा जोखा बताया कि आज आपको 999 वर्ष 8 माह 20 दिन हो चुके हैं। आज कहते हो, बोले लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है जैसे आज ही सुबह तुम आई हो, तुम झूठ बोल रही हो। बोले नहीं महाराज, आप तो जानते हैं आप तपस्वी हैं, घोर तपस्वी हैं, आपकी तपस्या नष्ट करने ही में आई थी। ये जैसे ही सुना कंडू मुनि ने तो अब उनका विवेक जाग गया। लेकिन कंडू मुनि ने कहा इसमें इसका क्या दोष है? दोष तो मेरा है। वो भी थर थर कांपने लगी थी। फिर उन्होंने कहा अब तूने तपस्या भंग कर दी है, अब तू चली जा यहाँ से, तेरा काम पूरा हो गया। मित्रों, उसके शरीर से जो इनका तेज था कंडू मुनि का वो निकला
अब मैं थोड़ा प्रकार इससे शिव पुराण से थोड़ा दूसरी कथा की ओर पुराण में ले जा रहा था। है तो इसी की कथा, कोई बाहर की नहीं है, पुराणों की ही है। उसके शरीर की से वो तेज वो चली गई यहाँ से और उस तेज को यहीं छोड़ गई। उससे एक कन्या की उत्पत्ति होती है, उसका नाम मारीसा था। उसको सभी वनस्पतियों ने पाल पोस के बड़ा किया और वो पितरों की मानसिक कन्या हुई। मारीसा ही नाम था शायद उसका। कहने का मतलब ये है कि इतना अधिक आदमी इन इंद्रियों के चक्कर में पड़ जाता है कि ये उसके तपोबल का नाश कर देती हैं। तो कर्म मैंने बताया आपको कि बुद्धि इंद्रिय शरीर से अवश्य अचल सर्वव्यापक पृथक वही आत्मा है, भोक्ता है, अंतर्यामी नाम से जाना जाता है। योगाभ्यास से इसको नहीं जाना जा सकता। पानी देने से जैसे अंकुर निकल आता है बीज में, खेत में, उसी तरह अज्ञान रूपी जब जल भीगने के कारण देह से अंकुर के समान कर्म उत्पन्न होते हैं। यही कर्म फल है जो हमें इस 84 लाख योनियों में भटका रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अरे भाई, किसी भी योनि में जाएंगे तो एक माता तो मिलना ही है, चाहे कुत्ता ही बने। तो कुत्ता के लिए जन्म लेंगे तो उसमें भी एक कुतिया माता होगी। माता के बगैर धरती पर आ नहीं सकते हैं। ऐसे हमें माता पिता ना जाए न कितने असंख्य करोड़ों लाखों अरबों मिल चुके हैं। अब तो एक ही माता और एक पिता के शरण में जाएंगे तब संभव है, और वो है माता जगदम्बा और भगवान शिव। आहा हा। आइए हम सब उन्हीं की कथा सुन रहे हैं। आगे अपन कहते हैं, यह देह अत्यंत दुख रूप रोगी और अवश्य मृत्यु मुख में पतित होने वाला है, और यह देह अंत में कई रोगों से व्याप्त हो जाता है। और रोग कोई एक नहीं है भैया, एक ही रोग काफ़ी है शरीर को नष्ट करने के लिए। यहाँ तो रोगों की झड़ी लगी है। मानस रोग हैं, मानस रोग कई तरह के हैं। रामायण में बहुत अच्छी तरह से लिखा है मानस रोगों के बारे में। आप खाओ दवाई खाए जाओ, मानस रोग है। डिप्रेशन में आ गए, डिप्रेशन। आज एक नया रोग चला है, टेंशन डिप्रेशन करते हैं। क्योंकि भजन नहीं करते हैं, और भजन करते हैं तो अब खुद स्वयं को बेवकूफ़ बना के करते हैं। काहे के लिए कर रहे हैं भजन? बोले जिसके लिए कर रहे हैं हम भजन कि हमारे यहाँ नाती हो जाए, नाती का नाती हो जाए, उसका नाती हो जाए, और आगे नाती होते रहे, नाते ना हो जाए। इसी के लिए भजन कर रहे हैं, ताकि हमारे लड़के के लड़के साहब दहेज प्रथा को बढ़ाते रहें। वो इसी के लिए भजन कर रहा है। और इस तरह से यह देह अत्यंत दुख रूप रोगी हो जाता है। रोगी मानस रोग होते हैं, फिर शारीरिक हो जाए, व्याधियाँ हो जाएं। एक एक अंग में रोग है, कौन से अंग में नहीं? आँख में, कान में, पूरे शरीर में जितने कर्मेंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, पूरे कर्मेंद्रियों में रोग भरे पड़े हैं। और आज जो डॉक्टर इलाज करते हैं वे खुद ही बीमार हैं। 90% है, और सब नशेड़ी हैं। नशा भी कई तरह का होता है। अब वो हम विषयांतर्गत हो जाते हैं, बढ़ जाएगा समय, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सुना रहे हैं। आप लोग सुनिए, बात तो सत्य है। आगत्यागत्य शीर्णेषु शरीरेषु शरीरिणः अत्यंत बसति क्वापि न केनापि च लभ्यते। कितने शरीर, इसके कितने तो शरीर हो गए, और कितने शरीर होंगे इस आत्मा के। यह पुरुष एक शरीर के जीर्ण होने पर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। कोई भी एक ही शरीर में निरंतर नहीं रह सकता। हम सोचे कि हम इस शरीर में निरंतरता बनी रहे। भगवान कृपा करो और हमारे लिए एक्सटेंशन देते रहो, बढ़ाते रहो, जैसे सर्विस बढ़ती रहती हैं।
उनने कहा एक्सटेंशन मिल गया भाई 4-5 साल का। हम भी कहते हैं भगवान हमें एक्सटेंशन दे दो, इसी शरीर में देते रहो, काहे को बदलते हो। अरे आत्मा है तो तुम बस, ये शरीर क्षीण हो जाएगा, दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा, तो काहे को कराते हो, इसी शरीर में घुसे रहो ना, इसी शरीर आत्मा के रखे रहो। ईश्वरंस जीव अविनाशी, अरे ये तो अविनाशी जीव आपका है, कहीं भी भेजना है, लेकिन नहीं, आग के शरीर को तो छोड़ना ही पड़ेगा, फिर दूसरे शरीर में जाओ। अब दूसरा शरीर हो सकता है गधे का मिल जाए, क्योंकि गधे की तरह ही तो बोझ ढो रहे हैं ना। अरे गधे का तो शरीर मिलना ही है 100%। जो बोझ ढो रहा है गधे की तरह है, अपने पूरे कुटुंब का, अपने परिवार का, अपना सबका, तो वो गधा ही तो बनेगा, नहीं तो और क्या बनेगा। वैशाख नंदन, वाह, चलो ठीक है, अच्छे कर्म हुए तो पुनः आदमी बन जाओगे, मनुष्य बन जाओगे, लेकिन देह तो चेंज करना पड़ेगी। हिंसक हो गए तो कुत्ता है, तेंदुआ है, चीता है, अभी आप बाहर से विदेश से मंगवाए गए हैं चीते यहाँ, वो भी बन सकते हो। अब तो उनके भी पेयर आ गए हैं, शेर बन सकते हो। बहुत सारे हैं जानवर, ना जाने कितने हैं, और जलचर तो असंख्य हैं, ऐसी 84 लाख योनियां हैं, बहुत सारी, उनकी भी गणना है। तो इसके कितने शरीर होते हैं इस आत्मा के, को कितने हो गए हैं और कितने होंगे। है पुरुष एक शरीर के जीर्ण होने पर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, कोई भी एक शरीर में निरंतर नहीं रहता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप पराणि, ये तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर, व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन शरीर भौतिक धारण करता है। तो गीता मेरा कि दूसरी अध्याय में कह दिया है भगवान कृष्ण ने, 22वां श्लोक है ये। उन्होंने कह दिया है, अर्जुन तुम मरो या मारो, चाहे ना मरो, या सोच लो कि हमें नहीं मारना है, इन सामने खड़े लोगों को, ये तुम्हारे कहने से या सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। ये सभी मरेंगे और सब मरेंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक कपड़ा त्याग के हम दूसरा कपड़ा धारण करते हैं। और कर्म फल मैंने आपको अभी बताया है कि कर्म क्या कहलाता है। वैसे तो एक पुराण हर आदमी को घर में बैठ के पढ़ना चाहिए। आप लोग अगर हमारी बात सुन रहे हों तो बहुत अच्छी बात है। और मित्रों, मैं यही इसी श्लोक के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम, सबका भला हो, सब आनंदित रहें। वायवीय संगीता चल रही है, आप सुनिए और आनंद लीजिए। जितना हम पर बनता है हम कहते हैं, भगवान की लीला है, उनकी कथा है। वायुदेव सुना रहे, वायुदेव को ब्रह्मा जी ने सिखाया था, वही वो कह रहे हैं। इस संसार में सब कुछ करो, लेकिन परमात्मा से और अपने कर्म को देख के स्वरूप को समझते हुए करना चाहिए। भगवान शिव उदारता में, वीरता में, गंभीरता में और मधुरता में, उदारता, वीरता, गंभीरता और मधुरता में, आहा हा, कोई नहीं है दूसरा। को उदार जग माही, भगवान शिव जैसा कौन है उदार इस संसार में। तुलसीदास जी लिखते हैं, वाह, सब कुछ है, कोई ज़्यादा नहीं है, आडंबर नहीं है, सब अपने पास हैं। सब वृद्ध स्वभाव के भी लोग आनंद से रह रहे हैं। सब वृद्ध स्वभाव के जो जीव हैं वे भी वहीं रहते हैं। गणों की संख्या अपार है। भगवान से का आडंबर रहे थे, उन्हें कहीं किसी की ज़रूरत नहीं है। माता अन्नपूर्णा है, जगदम्बा है, जिसको जो चाहती हैं वो देती रहती हैं। रुद्राय गौरीम वरदान वासुदेवाय जैसी, रुद्र को वरदान देने वाली इसलिए माता पार्वती दे दी गई। ये बहुत अच्छी कथा है दुर्गा सप्तशती में। शिव जी तो भोलेनाथ,
ज़्यादातर समाधि में रहते हैं, महान वैष्णव है, आनंदित रहते हैं, वाह। और जब मांगने वाला आता है तो पार्वती जी उसको दे देती है जो चाहिए। वरदान रुद्राय गौरीम वरदान, वरदान बस सीधे ही लिखा है मार्कंडेय पुराण में, तो भाई कि वो सीधे वरदान ही दे देती हैं। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल मैं फिर उपस्थित होकर आपको आगे की कथा सुनाऊंगा। इसी गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक के साथ मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। कल मैं फिर मिलूँगा, कल मैं फिर कहूँगा। आप मेरे इस अगर चैनल को देखते हैं, सुनते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और जोड़िए। सब लोगों का भला होना चाहिए। जितना अधिक लोगों का हो जाए भला उतना ही अच्छा, और सबका भला हो, उसी में सबका भला है। जय श्री राम।